Good morning to all of you. Welcome again your science class 8th और 8th क्लास में भी साइंस के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 जो था वो डिस्कस कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें भी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में। टुडे वी डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीमेल आर शोन एंड डिस्क्राइब बिलो। ये जो आपको दिख रहा है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यहाँ से ऐसे करके फीमेल की बॉडी होगी बेटा ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से ये लेग्स हो जाएंगी और ये बीच में मिड वाला पार्ट होगा, ये एब्डोमिन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे चेस्ट होंगी और ये एब्डोमिन है यहाँ। ठीक है, ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो सबसे जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज़ ओवरीज। ओवरीज कहाँ होते हैं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये जो पर्सन्स हैं ये ओवरीज हैं, ये वाले ये ओवरीज हैं। ये जो है ये दीज आर ओवरीज। ओवरीज जो होते हैं बेटा इनके अंदर सेल होती हैं, उन सेल में डिवीजन होता है, डिवीजन होता है जिससे क्या बनते हैं, ओवम बन जाते हैं या एग बन जाते हैं। और वो जो एग होते हैं ना वो इन ट्यूब से होकर के और निकल करके यहाँ पर आते हैं। दैट्स राइट। ठीक है, और ये क्या होता है, वेजाइना होता है। इस वेजाइना से क्या किया जाता है, मेल के जो स्पर्म होते हैं वो एंटर कराए जाते हैं। दैट्स राइट। चलिए ओवरीज, ओवरीज क्या होते हैं, देयर आर टू, दो ओवरीज होते हैं। टेस्टिस भी दो होते हैं तो ओवरीज भी दो होते हैं। ठीक है, ओवरीज विच आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटीज़। ये आपका एब्डोमिन होता है, इस एब्डोमिन के अंदर इंटरनल जो कैविटी पार्ट होता है वहाँ पर ये दोनों सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, दीज प्रोड्यूस वन मैच्योर ओवम। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं आफ्टर एवरी 4 वीक। लगभग कितने दिनों के बाद में, हर 28 डेज के बाद, लगभग 29 डेज के बाद में यहाँ पर मैच्योर ओवम बनते हैं और ओवम यहाँ से बाहर निकलते हैं। दैट्स राइट। फिर आता है ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये जो ओवरी है इन ओवरीज से आगे की तरफ ये जो ट्यूब जुड़ी होती है और ये जो पार्ट है ये वाला होता है यूट्रस। ठीक है ना, यूट्रस जहाँ पर कि बच्चा 9 महीने के लिए रहता है, इस एरिया में बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट के अंदर रहता है, दैट इज़ यूट्रस। ठीक है, तो इस यूट्रस तक ओवरी जो है इस ट्यूब की हेल्प से आता है और ये जो दोनों साइड में ट्यूब होते हैं इनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कहते हैं। इट इज़ अ थिन, बहुत पतली होती हैं, कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब होती हैं विच जॉइंस द यूट्रस एंड द ओवरी, जो यूट्रस और ओवरी दोनों को ज्वाइंट करती हैं। ठीक है, it pass the ova into the uterus by its सिलियरी एक्शन। ये जो ओवा होता है इस ओवा के पास में सिलियाज होते हैं, ओवा के चारों तरफ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनसे सिलियरी एक्शन के थ्रू ये जो ओवा है निकल करके और यूट्रस में आ जाता है। दैट्स राइट। चलिएगा, अब यहाँ पे एक साइड में बात और भी लिखी है, ये भी आपको याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे होते हैं, ठीक है, मेल का फीमेल का, ठीक है, आर नॉट द ऑर्गन ऑफ द सेम। ये कोई शर्माने वाले ऑर्गन नहीं है, ना कोई प्राइड वाले ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी के और जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैनी अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दैट्स राइट। चलिएगा, नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी का पार्ट दैट इज यूट्रस। यूट्रस आप आई थिंक आपने देखा होगा वीडियो में, अभी फिगर में यूट्रस वो लास्ट में जो था वो वाला, इट इज़ अ ब्रॉडर, बहुत चौड़ा मस्कुलर चैम्बर होता है विच रिसीव द ओवम एंड कंटेन द डेवलपिंग फ्लूइड्स। ठीक है, डेवलपिंग फ्लूइड्स जो होता है मतलब जाइगोट जब डेवलप होता है तो उसको वो यूट्रस में ही रखता है। और सबसे लास्ट कौन सा है, वेजाइना। द यूट्रस ओपन इनटू अ वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। यूट्रस जो होता है वो फीमेल की बॉडी से बाहर की तरफ जब ओपन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं,
ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, ये यूट्रस है, और ये यूट्रस बाहर की तरफ जो ओपन होता है तो ये एक मस्कुलर पार्ट होता है जिसको हम वेजाइना कहते हैं। दैट्स राइट। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है अटेंड अराउंड द एज ऑफ 11-12 ईयर, ठीक है। तो फीमेल में 11-12 साल की उम्र से ही क्या होता है, उनके अंदर ओवा बनने लग जाता है या एग का फॉर्मेशन होने लग जाता है। फीमेल की जो बॉडी होती है बेटा, उस बॉडी में लगभग 11-12 ईयर आते ही यहाँ से ये जो आपका ओवरीज होती हैं इनमें डिवीजन हो करके और ओवम बनने लग जाते हैं, और हर 28 डेज़ के अंदर ओवम जो है मेच्योर ओवम वो निकल करके यहाँ से और बाहर की तरफ यहाँ यूट्रस से आ जाते हैं, और यूट्रस से बाहर निकल करके यूरिन जो आपका है उसके वे से ये बॉडी से बाहर सीक्रेट हो जाते हैं हर 28 डेज़ के अंदर। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है दोनों के, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीन्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या था कि दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते थे, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर इन द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर होता है, ऑफ द फीमेल पार्टनर, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट विद मैटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग विच द मेल रिलीज मेल सेक्स सेल्स, ठीक है, अर्थात इट मीन्स स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। रिप्रोडक्शन, ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मैटिंग से स्टार्ट होता है। और मैटिंग में होता क्या था बेटा, मैटिंग के अंदर क्या होता है, मैटिंग में ये जो फीमेल है, ठीक है बेटा, इसी तरीके से कौन होगा, इसी तरीके से यहाँ पर मेल होगा, ठीक है, और मेल होगा, मेल की जो बॉडी होगी और मेल की बॉडी होगी उसमें उसका जो है वो जेनाइटल ऑर्गन है, यहाँ टेस्टिस होंगे और टेस्टिस के साथ ये पेनिस होगा, ठीक है। इस पेनिस को यहाँ एंटर कराया जाएगा जिससे मैटिंग होगी, और इस दौरान क्या होगा, इसके जो जेनाइटल सेल हैं, जेनाइटल सेल जिसको कि जो कि टेस्टिस में बने थे, जिसको कि हमने क्या कहा है बेटा, स्पर्म कहा है, वो स्पर्म यहाँ से निकल करके और यहाँ से वेजाइना के थ्रू एंटर कर जाता है। कहाँ पर एंटर कर जाता है, इस यूट्रस में। दैट्स राइट। और यूट्रस में क्या होता है, यहाँ से ये जो ओवरीज हैं, इन ओवरीज से इनका जो जेनाइटल सेल, जो फीमेल की जो जेनाइटल सेल है जिसको हमने क्या कहा है, ओवा कहा है, ठीक है, या ओवम कहा है, वो ओवा या ओवम जो है वो यहाँ से आ जाता है, और यहाँ से मेल जो है उस मेल से क्या आ जाता है, स्पर्म आ जाता है, और फिर इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, यूट्रस में ही फ्यूजन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट्स राइट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन ओवम, यूट्रस के अंदर, वो जो यूट्रस है बेटा, उस यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो यूट्रस का पार्ट है, ऐसे करके ये यूट्रस का पार्ट से, तो यहाँ से कौन आ गया है, स्पर्म आ गया है, यहाँ से कौन आ गया है, फीमेल का वो जो जेनाइटल सेल है जिसको आपने ओवम कहा है वो ओवम आ गया है, यहाँ से स्पर्म आ गया है, दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। वन ऑफ स्पर्म में फ्यूज विद द एग, बहुत सारे करोड़ों की संख्या में स्पर्म आते हैं, बहुत सारे ओवम आते हैं बेटा, तो इनमें से क्या होता है, एक जो स्पर्म है वो एक एग के साथ में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। दैट्स राइट, एग के साथ में फ्यूज हो जाता है। सच अ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इनका दोनों का ये जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के ये एक अलग सेल है ओवम, और जो स्पर्म जो आपका आ रहा है वो एक अलग सेल होती है, और ये एक ऐसी सेल है जेनाइटल जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम है, याद रखेंगे 23 पेयर्स नहीं है, ओनली 23। बाकी हमारी बॉडी की और जो सेल्स होती है ना, कहीं से भी लोगे उसके अंदर क्या होगा, सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे, वहाँ 23 पेयर्स होते हैं।
सॉरी, ठीक है। लेकिन ये जो जेनाइटल जो सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं स्पर्म और ओवम, उनमें ओनली 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। तो 23 जो क्रोमोसोम है वो मेल के स्पर्म से आ गए, 23 जो क्रोमोसोम है बेटा वो फीमेल के ओवम से आ गए। दोनों फ्यूजन हो गए यहाँ पर, और दोनों का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। दैट्स राइट। तो यहाँ से देखिए समझ सकते हैं इस फिगर के थ्रू आप, देखो बेटा इस फिगर के थ्रू समझ सकते हो, ये ओवम है, एग आपका, इसका ये न्यूक्लियस है जिसमें कितने 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये स्पर्म होता है, इस स्पर्म, ये पूरी एक सेल है, पूरी की पूरी जो ऐसे दिख रही है ना आपके स्पर्म की सेल है, और इसमें क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इसके साथ फ्यूजन कर लेता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये इसके अंदर ओवम में एंटर कर जाता है, इसकी ये जो टैल है ना ये डिसअपियर हो जाती है, एंटर कर जाता है, और फिर इन दोनों का जो न्यूक्लियस होता है, ये दोनों का न्यूक्लियस बेटा इंटरमिक्स होके एक ही न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और दोनों सेल के मिलने से एक ही सेल बन जाती है। दैट्स राइट। तो अब ये जो एक सेल बन गई, इस एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 जो क्रोमोसोम है वो तो आपके एग वाले, और 23 जो क्रोमोसोम है वो आपके मतलब स्पर्म वाले। तो टोटल जो क्रोमोसोम हो गए वो 23 पेयर्स फिर से हो जाते हैं। दैट्स राइट। और हमारी हर एक बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बट जो जेनाइटल सेल्स हमारी होती हैं, ठीक है ना, गैमेट्स वाली जो सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल जो कि टेस्टिस और ओवरी में बनती हैं, उनमें केवल 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। हम दूसरे एनिमल की बात सुनिएगा, देखिएगा, इन फिश में, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रैंक करके चलते हैं, स्नैक, कीड़े, इंसेक्ट वगैरह, ठीक है ना वो। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द एग यूजिंग फूड स्टोर्ड इन yolk. These animals do not give birth to young ones. आ रही बात समझ में। ये जो जानवर हैं, इन जानवर के अंदर क्या होता है, जो एग है वो कहाँ पर डेवलप होता है, इनसाइड द बॉडी डेवलप होता है, लेकिन ये उस एग को ही क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये एग जो है उसको बाहर निकालते हैं, बच्चा जो है यंग वंस को जन्म ये नहीं देते हैं। दैट्स राइट। लेकिन इन मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे ह्यूमंस जो हैं, चमगादड़ जो है उनके अंदर, ठीक है, लाइक ह्यूमन, एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी। ये जो एम्ब्रियो, ये जो जाइगोट बना है, ये मदर की बॉडी यूट्रस में ही डेवलप होता है, ठीक है, यूजिंग फूड फ्रॉम इट्स ब्लड। ठीक है, मदर का जो ब्लड होता है वहाँ से ये फूड लेता है, और फिर क्या करता है, मैमल्स गिव द बर्थ टू अ यंग वंस, और ये सीधा एक नए बच्चे को, यंग वन को ही ये जन्म देते हैं। जबकि ये जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। इनके अंदर ये जो एग होता है ना, इस एग के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड योक होता है। दैट्स राइट। और वो जो योक होता है, उस योक को ये फूड की तरह काम में लेते हैं, और इसकी ग्रोथ होकर के नया बच्चा इससे बनता है। तो वो डायरेक्ट एग को लाइन करते हैं, इट मीन्स ऑमनी पैरस होते हैं वो। दैट्स राइट। चलिए नेक्स्ट, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थोड़ा सा इधर करूँ मैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट कौन सा था, दोनों के मिलने से जो बना था, याद है आपको, एग और स्पर्म दोनों के मिलने से जो बन गया था उसको हम कहेंगे जाइगोट। ये जाइगोट जो बना ये डिवाइड होगा, ठीक है ना, रिपीटेडली, लगातार, अगेन एंड अगेन, टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। दैट्स राइट। द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप्स। These group of then develop into different tissues and organs of the body. समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, देखिएगा, ये आपको ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका जाइगोट बना, ये यूट्रस, ठीक है बेटा,
और इस यूट्रस के अंदर जो जाइगोट बना, ये यूट्रस, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आ गया, यहाँ से ओवम आ गया, दोनों के फ्यूजन होने से जाइगोट बना। ये जो जाइगोट होता है बेटा, इस जाइगोट के अंदर डिवाइजेशन होता है, डिवीजन होता है सेल का, और जिससे क्या बनता है, इसमें कंटिन्यूस रैपिडली डिवीजेशन होता है या रिपीटेडली डिवीजन होता है। पहले से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 सेल बनती हैं, 4 से सीधा 8 सेल बनती हैं, 8 से 16 सेल बनती है। इस तरीके से इसमें रिवीजन होता है और ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे जैसे जैसे सेल बढ़ेंगी, उन सेल से क्या होता है, एक टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर के टिश्यू बन जाते हैं, फिर उनसे क्या बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं, और ऑर्गन से क्या बन जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं। और धीरे 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 डिवीजन एंड फर्दर डिवीजन होते से बहुत सारी सेल बनेंगी, और इन सेल से यहाँ पर एक छोटा बच्चा बन जाता है, ठीक है। जब वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है वो बच्चा, तो फिर इसका क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, बर्थ हो जाता है बच्चे का। इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, दैट्स राइट। अब देखिएगा, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो जाइगोट आपका बना, और ये जो जाइगोट आपका बना, जो कि मेल और फीमेल के जो जेनाइटल सेल्स थी उनके मिक्सिंग होने से जो बना है जाइगोट, इसमें जब डिवीजन होता है, फर्दर एंड फर्दर डिवीजन होता है, तो जिससे बहुत सारी सेल बनती है, और सिमिलर काइंड ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स बनाती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग, ये जो एग का डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज नॉन एज एम्ब्रियो कहेंगे, दैट्स राइट। द एम्ब्रियो, अभी एम्ब्रियो होता कहाँ पर है, ये एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस जो होता है उसकी वॉल में ही चिपका होता है, ये जो यूट्रस है उस यूट्रस की वॉल से ही चिपका हुआ होता है, और उसी के थ्रू यूट्रस की वॉल के साथ ये एक नली से चिपका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। उससे चिपका होता है, और उसी से ये अपनी जो मदर है, उस मदर के ब्लड से क्या करता है, फूड जो है वो लेता रहेगा और कंटिन्यू डेवलप होता रहेगा, दैट्स राइट। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, यूट्रस में डेवलप होता रहेगा। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स, इसमें धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स बनते रहेंगे, डेवलप होता रहेगा, हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फोइट्स। आप समझ रहे हो, फोइट्स किसको कहना है, ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें इसके सारे बॉडी पार्ट्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें, वो कहलाता है फोइट्स, ठीक है। अब देखो, ये जो फोइट्स है ना, इसमें सारे बॉडी पार्ट बन जाएंगे, तो अब उन बॉडी पार्ट्स को देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, दैट्स राइट, मेल फीमेल। और ये कहाँ से पता लगाते हैं, आजकल डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं, और उस सोनोग्राफी करके पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर ये जो नया बच्चा बन रहा है ये मेल होगा या फीमेल होगा, दैट्स राइट। और वो किसकी सोनोग्राफी करके पता लगाते हैं, एम्ब्रियो की नहीं, वो फोइट्स बनने के बाद ही सोनोग्राफी करके बता सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, हालांकि ये कानूनी अपराध है, ठीक है बेटा। वैन द फोइट्स गेट्स फुल्ली, अब ये जो फोइट्स बना है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं, गेट्स फुल्ली डेवलप, ये पूरा डेवलप जब हो जाएगा, तो मदर जो है वो एक नए बच्चे को जन्म देती है, मदर गिव बर्थ टू द न्यू बॉर्न बेबी, दैट्स राइट। द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज शोन बिलो। इस तरीके की बहुत सारी स्टेज होती हैं, आप देख सकते हैं, आपको एक फिगर में आपको दिखाऊँ, ये बहुत सारी स्टेजेज होती हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जो है, ये जो आपका जाइगोट के बाद में तो जो एम्ब्रियो बना है, जो कि कितने दिन का है, 40 डेज़ का एम्ब्रियो है, इसमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। 80 डेज़ का देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बस सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। 4 वीक में कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, फिर 5 वीक में कुछ भी आइडेंटिफाई देखिएगा नहीं हो रहा है। लगभग 8 वीक का जब हो जाता है, 8 और 12 वीक का जब हो जाता है, तो उसमें लगभग सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो अच्छे से दिख जाते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ ये लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका फोइट्स कहलाता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, सेल्स बढ़ेंगे, तो उसका और डेवलपमेंट होता रहेगा, और जब वो पूरा 9 महीने का हो जाता है, 9 महीने का मतलब,
ठीक है ना। 9 माह का हो जाता है तो पूरा उसका अप्रॉक्स डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वो बॉडी से निकल करके बाहर आ जाता है और न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। दैट्स राइट। एन एडल्ट ह्यूमन has approx 600 trillion cells in the body. All these have come from only one cell. ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कि एक जो एडल्ट बॉडी होता है, जवान जो आदमी है, उसकी बॉडी में देखो टोटल सेल कितनी होती हैं, समझ पा रहे हो। देखो 600 ट्रिलियन सेल्स होती है और ये सारी सेल कहाँ से बनी है, किससे बनी है सारी सेल। तो आपको याद होना चाहिए ये सारी की सारी जो सेल बनी है, ये सारी सेल उस एक ही सेल से बनी है। कौन सी एक सेल है ये जाइगोट, याद रखना है, जाइगोट से बना है। जाइगोट कहाँ से बना, जाइगोट बना मदर की वो एक सेल जिसको ओवा आपने कहा है, जिसमें 33 क्रोमोसोम है, और फादर की एक वो जेनाइटल सेल जिसको स्पर्म हमने कहा है, जिसमें 23 क्रोमोसोम है। दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए हैं जिससे जाइगोट बन गया था, दोनों के न्यूक्लियस मिल गए थे। ये वाली जो सिंगल सेल है जाइगोट, इसी से ही डिवीजन एंड फर्दर डिवीजन हो करके और पूरा न्यू बॉर्न में भी हुआ और उसी से एडल्ट बना है, जिसमें कि 600 के अप्रॉक्स ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा कितना वंडरफुल ये काम है कि एक ही सेल से इतना बड़ा खेल हो जाता है। अब आप यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो देखो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी नाम हमने दे दिया है, लेकिन क्या होता है कुछ मदर्स ऐसी होती हैं और कुछ फादर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनाइटल ऑर्गन में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है। जैसे ये मदर है, तो मदर के अंदर क्या होता है बेटा, कई बार ये जो ओवी डक्ट है ना, ये डक्ट कट जाती है, ख़राब हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, अब अगर ये ओवी डक्ट ख़राब हो गई है तो ओवम यहाँ बनेगा, बट वो निकल करके यहाँ आ ही नहीं पाएगा। ओवम नहीं आ रहा, यहाँ से स्पर्म जाएगा, तो ओवम है ही नहीं, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, तो पूरी ज़िंदगी भर उनको बच्चा हो ही नहीं सकता। या फिर कुछ इस तरीके के फादर होते हैं जिनके टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है ना, वो स्पर्म बहुत वीक होते हैं, तो वो वीक स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, यहाँ से मूव करके, और वो कहाँ तक नहीं जा पाते हैं, यहाँ यूट्रस के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो फादर मदर होते हैं वो कभी मतलब पेरेंट्स नहीं बन सकते, मतलब उनको बच्चा नहीं हो सकता। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक ईजाद की हुई है। अगर मदर में कोई प्रॉब्लम है या फादर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, मदर का एक वेल डेवलप जो एग है वो एग निकाल लेते हैं बाहर। एग निकाल लिया उन्होंने, ओवम निकाल लिया, और फादर का वो क्या करते हैं, एक स्पर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उनको आर्टिफिशियली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके दोनों को मिक्स करवा देते, फ्यूजन करवा देते हैं। फ्यूजन कराने के बाद उससे जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट को फिर वो क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू यूट्रस में एंटर करा करके यहाँ छोड़ देते हैं, लगा देते हैं। फिर यूट्रस में ये स्टेबल हो जाता है और कनेक्टेड हो जाता है यूट्रस वॉल से, और वहाँ से फीडिंग करता रहता है और डेवलप होकर के नया बच्चा बन जाता है। तो इस तरीके से जिन फादर मदर के अंदर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर टेस्ट ट्यूब में करा के और फिर उस जाइगोट को बॉडी के अंदर एंटर करा दिया जाता है, यूट्रस में एंटर करा देते हैं और एक नया बच्चा बन जाता है। दैट्स राइट, इसी को ही हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। ठीक है, कुछ मदर्स ऐसी होती है हाई प्रोफाइल, वो चाहती है कि नहीं बच्चा तो मेरा ही हो, जेनेटिकली बच्चा मेरा हो, पर जन्म कोई और दे। तो वो क्या होती हैं, कुछ मदर्स जो काफ़ी जो बच्चों को ज़्यादा केयर नहीं कर सकती, वर्किंग वूमेंस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक प्राइवेट मदर हायर करती हैं। वो बोलते हैं कि आपको मेरे बच्चे को जन्म देना है बस केवल। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, अपना एग जो है वो निकाल के देती है हॉस्पिटल में। ठीक है, फादर से स्पर्म लिया जाता है, दोनों की इंटरमिक्सिंग करा के ओवम बन जाता है। ठीक है, और इस ओवम को ले जा करके और वो जो प्राइवेट मदर है उसके यूट्रस में डाल देते हैं। अब 9 महीने तक वो जो प्राइवेट मदर है वो खाना वाना खा करके उसको डेवलप करती है। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो कहते हैं कि लो आपका बच्चा आप रखिए। ठीक है, अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी गुड न्यूज, उसके अंदर यही होता है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, बाहर से बच्चा जो है मतलब IVF करवाते हैं। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी वो बनवाते हैं बाहर से या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करा के और उसे एंटर करवाते हैं। ठीक है, वो गलती से क्या होता है, स्पर्म चेंज हो जाता था। दैट इज गुड न्यूज। ठीक है बेटा, चलिए टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इसको हम क्या कहते हैं,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और इसे शॉर्ट में IVF भी कह देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो जो मैंने पूरा बताया वो इसी का ही पूरा सार है। आप इसको एक बार क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। आज की क्लास के अंदर हमने ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।